जय सत्य, जय सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, उम्र सिर्फ 26 वर्ष और 26 वर्ष का लड़का जब बिहार आता है तो इनके इंतजार में बिहार की जनता एक पागलपन दिखाती है जो बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये वो उस जगह की भीड़ है जहां बाबा आते हैं गांधी मैदान में, और जिस होटल में ठहरते हैं उस होटल के बाहर ये उन पागलों की भीड़ है जो पागल बाबा के एक झलक पाने को बेकरार थे। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये भीड़ है नौबतपुर की, जहां लाखों लोग इस 40 डिग्री सेल्सियस के गर्मी में भी बाबा के आने का इंतज़ार कर रहे थे और इस इंतज़ार में पलके बिछाए बैठे थे कि बाबा आएंगे और एक झलक बाबा का देखने को मिलेगा। और इस गर्मी में जो एक श्रद्धा थी, जो एक भक्ति थी, आज तक न किसी नेता के लिए ऐसा देखा गया, न किसी क्रिकेटर के लिए और न किसी सेलिब्रिटी के लिए। यहाँ आंटी, अंकल, बूढ़े, बच्चे, लड़के, लड़की सब पहुँचे थे और इस गर्मी के होते हुए पंखा झेलते हुए आंटी ये साबित कर रही थी कि गर्मी हो तो हो, हम बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे। वैसे तो बाबा के बिहार आगमन पर ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गया था। ये बात करते हैं हम और बताते हैं कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जी हाँ, 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा गांव में जिनका जन्म हुआ था और एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की, सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी और अपने बचपन में आसपास के गांव में वो भीख मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाकर अपना बचपन का जीविकापार्जन करते थे। वर्तमान में वो अविवाहित हैं परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। हालांकि उनका बचपन इस गरीबी में गुजरा था कि एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त के खाने का कहाँ से इंतजाम हो, इस वक्त इस चीज़ में ही बीत जाता था। और शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। भगवान हनुमत को समर्पित एक हिंदू तीर्थस्थल है। धीरेन्द्र कृष्ण का पालन पोषण जो है एक हिंदू गर्ग परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते थे। कथित तौर पर शास्त्री को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए चुना और किसी देवता के अवतार नहीं है, न ही ये तांत्रिक है। इन पर बस जो हनुमान जी है, जो बालाजी है, उनका विशेष कृपा है जो कि सिद्धि से होता है, जो कि साधना से होता है। जब आप सनातन धर्म के अंदर किसी भगवान का साधना करते हो तो उनसे आपको सिद्धि प्राप्त होती है। उनके पास जो निजी संपत्ति के तौर पर है सिर्फ एक मोटरसाइकिल है और जो भी धन उनको दिया जाता है या उनका जो भी धन का आय है उस धन को वो कैंसर अस्पताल और बेटियों की शादी में लगाते हैं, अपने निजी के लिए कुछ नहीं करते हैं। साफ छवि, सुंदर काया और यही है प्रभु की माया। ये उनके बचपन की तस्वीर है। बचपन में बहुत ही पतले दुबले से हमारे महाराज जी थे, लेकिन जो एक उनका एक सौंदर्य है, जो इनका एक काया है वो अलग ही लग रहा है कि जैसे भगवान की असीम कृपा है। और उनके पहले गुरु थे उनके दादा गुरु जो शुरुआती में उन्हें शिक्षा दिए, बाद में रामभद्राचार्य जी को वो गुरु कहते हैं और गुरु मानते हैं, जिनके वो शिष्य हैं। और 9 साल की उम्र से ही बालाजी सरकार की भक्ति में लीन रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को वहाँ के लोग भगवान का अवतार मानते हैं। हालांकि बिहार में कुछ निगेटिव मानसिकता के, जो विपरीत मानसिकता के लोग हैं, वो उनके बैनर पे कालिक पोत के और चोर लिख देते हैं। हालांकि इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और इनकी जो छवि है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अभद्र भाषा बोलने के आरोप लगते हैं, जिनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि वो संत हैं ही नहीं, फिर अभद्रता कैसी, वो तो एक आम मनुष्य हैं। और अक्सर जया किशोरी जी के साथ उनका फ़ोटो मिक्स करके, उनका फ़ोटो जोड़ के लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए बता देते हैं कि इनकी शादी उनसे होने वाली है, लेकिन इनको एक अफवाह मात्र है। ये उनको बहन रूप में देखते हैं। और तमाम जितने भी भारत के मीडिया चैनल है, सब ने चाहे आपकी अदालत हो या फिर चाहे न्यूज़ नेशन वाले हैं, तो ये सब अपना अपना भी बाज़ार चला रहे हैं बाबा के नाम पे। और तमाम न्यूज़ चैनलों ने कोशिश करा कि बाबा का भंडाफोड़, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर ही हैं। जब कोई बाबा कोई प्रचार करने के लिए आते हैं तो उनका पुरजोर तरीके से विरोध होता है। हालांकि सनातन धर्म में है कि अगर आप गलत करोगे तो रूबिका लियाकत भी उनका इंटरव्यू लेती है। और तमाम ABP न्यूज़ से लेके न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 18 जितने भी चैनल होते हैं
सब बाबा के नाम पे अपना बाजार चलाते हैं। और ये देखो, अगर आप गूगल करो या सर्च करो कि सबसे पुराना धर्म, वो धर्म जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो हमारा सनातन धर्म है। और पूरे पृथ्वी पे आज सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या मात्र 116 करोड़ रह गई है दोस्तों। और वो जो 700 ईस्वी में जिस धर्म का स्थापना हुआ, उस धर्म में 191 करोड़ लोग हैं। और जिस धर्म का और क्रिश्चियन धर्म के 238 करोड़ लोग पृथ्वी पे है। तो मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार को बस एक सनातन के प्रचारक के तौर पे देखता हूं, जो मानव धर्म की स्थापना करना चाह रहे हैं, जो श्री राम के बारे में पूरे विश्व को बताना चाह रहे हैं। और हम हमेशा बाबा के साथ हैं, और मानव धर्म और सनातन धर्म के भी। अगर सनातन धर्म और हिंदू धर्म और मानव धर्म के साथ हो तो आइए हमारे साथ आप जय श्री राम बोलिए और जुड़े रहिए हमसे।